तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। यहाँ पर हम समझते हैं कंटेंट क्रिएशन का सबसे पहला टॉपिक इमेजेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं इमेजेस की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे बनती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमेजेस कंटेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है मोस्ट वाइडली यूज्ड, यानी इमेजेस किसी भी बिजनेस प्रमोशन के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। सेकंड आता है बेटर देन ओनली टेक्स्ट रीडिंग। दोस्तों जब भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो अगर उसमें कोई भी इमेजेस नहीं होती तो वो हमें बहुत अट्रैक्ट नहीं कर पाती है, और जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं और उसी के साथ उससे रिलेटेड इमेज भी वहां पर होती है तो हम चीजों को जल्दी समझ पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं। उसके बाद थर्ड जो होता है वो है इजीएस्ट टू मेक, यानी इमेज बनाना अन्य कंटेंट क्रिएशन की अपेक्षा सबसे इजी होता है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है इजी टू सर्कुलेट, यानी इमेजेस को डिजिटल माध्यम से सर्कुलेट करना बहुत ही इजी होता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है इजी टू कंज्यूम, यानी लोग बहुत जल्दी किसी इमेज को देख के कंज्यूम कर लेते हैं कि वो किस चीज से रिलेटेड है और क्या है। और एक चीज अंत में मैं और बताना चाहूंगा कि अन्य कंटेंट के अपेक्षा इमेजेस कंटेंट जो है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी जब हम इमेज बनाते हैं तो उसको डिजिटल प्रमोट करने में हमारा बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है और बहुत ही कम पैसों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैला पाते हैं, प्रमोट कर पाते हैं और लोगों को अवेयर कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं इमेजेस के फॉर्मेट्स के बारे में। दोस्तों जब भी हम टूल्स के माध्यम से इमेजेस बनाते हैं तो उन इमेजेस की बहुत सारी फाइल होती है, कुछ जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ, जीआईएफ, इनमें से बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। ये उनकी फाइल है, उनको मैं जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ केवल। अब आते हैं कि वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिसके माध्यम से हम इमेज क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन सा टूल है जिससे हम इमेज क्रिएशन बहुत ही आसानी से करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन जिसका नाम है कैनवा, जो अपने आप में इमेज क्रिएशन का एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, जिसकी मदद से हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ग्राफिक डिजाइन करते हैं। तो आइए इंटरफेस समझते हैं कैनवा के बारे में। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपको कैनवा लिख देना है और ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अपने आप को आपको साइन अप कर लेना होता है या फिर कंटिन्यू विद गूगल भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। चलिए तो देखिए ये कैनवा टूल्स है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, उन सारी चीज़ों के लिए जो भी ग्राफिक्स बनते हैं उनका एक पर्टिकुलर साइज होता है। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले अगर आप लोगो की भी बात करें, कुछ भी बनाने से पहले हम लोगो बनाते हैं तो उसका भी साइज यहाँ पर दिया गया है 500 इंटू 500 पिक्सल। ऐसे ही थोड़ा हम नीचे चलेंगे, इनविटेशन कार्ड हम बनाते हैं या फिर अपना स्टोरी बनाते हैं, या फिर यहाँ पर आप देखिए आप YouTube से रिलेटेड अपने थंबनेल बनाते हैं, चैनल का लोगो बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, तो उसके आगे आप उसके साइज यहाँ पर देख रहे होंगे। तो एक सबसे अच्छी बात कैनवा की ये है कि यहाँ पर हमको किसी भी पर्टिकुलर ग्राफिक्स के साइज को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, कैनवा उस साइज को ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, इस इंटरफेस को समझते हैं कि ये क्या है और कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले हमको क्रिएट ए डिज़ाइन पर आना होता है। क्रिएट ए डिज़ाइन पर आने के बाद हमको क्या क्रिएट करना है यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले जैसे हम किसी भी कंपनी के प्रमोशन के लिए उस कंपनी का एक आइडेंटिटी प्रूफ बनाते हैं जिसको लोगो कहते हैं, और सारे ग्राफिक्स पे हमारे वो लोगो आपको देखने को मिलेगा। चलिए जैसे ही हम यहाँ लोगो पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होता है। चलिए इसको समझते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें कहाँ से होती हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड कॉर्नर से आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आपने लोगो पर क्लिक किया तो ये उसी साइज का एक ब्लैंक पेज हमारे सामने आ गया है। अब इस ब्लैंक पेज के अंदर जो भी चीज़ आपको चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा डिज़ाइन, यानी कि आप जो लोगो बनाने जा रहे हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है,
किस कैटेगरी में आता है, किस इंडस्ट्री से आता है, उसको हमें यहाँ पर लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मुझे रेस्टोरेंट का लोगो बनाना है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी डिजाइन यहाँ पर रेस्टोरेंट से रिलेटेड आ गई है। इसमें से कोई भी डिजाइन आप ले सकते हैं। देखिए जैसे मैं इस डिजाइन को ले लेता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए इधर ये चीज आ गई है। एक बार और इस चीज को समझाऊंगा। जैसे आपने यहाँ पर अभी रेस्टोरेंट लिया, सपोज आपका जो भी है कैटेगरी वो डिजिटल मार्केटिंग है। जैसे ही आपने वो लिया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे टेम्पलेट्स, बहुत सारे डिजाइन हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आ चुके हैं, और उनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो जाने वाली है। तो यानी आप क्या समझे कि ये जो पहला हमारे पास डिज़ाइन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप कैटेगरी डालेंगे, इंडस्ट्री डालेंगे कि किस चीज़ से रिलेटेड आपको लोगो चाहिए। कैनवा उसके बहुत सारे डिज़ाइंस जो बड़े से बड़े डिज़ाइनर द्वारा डिज़ाइन किए हुए हैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट मिल जाते हैं। सेकंड दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे एलिमेंट्स है। जब भी हम कोई भी ग्राफिक्स बनाते हैं तो हमें उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे लोगो, लाइन, स्टार, फ्रेम, एरो और बहुत सारे हेल्पिंग इमेजेस, आइकॉन, टूल्स चाहिए होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सब्सक्राइब की, तो यहाँ पर आपको सिंपली सब्सक्राइब लिखना है और आपके सामने देखिए सब्सक्राइब्स के बहुत सारे आइकॉन और बहुत सारे डिज़ाइन सामने आ जाते हैं। फिर इनमें से किसी को भी आपको सिंपली सेलेक्ट करना है और वो आपका यहाँ पर आ जाने वाला है। ऐसे ही थर्ड यहाँ पर है टेक्स्ट। अगर आपको अपने उस डिज़ाइन में कुछ भी लिखना है तो आपको सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पर आपको हेडिंग या सब हेडिंग जो भी आपका है चूज करना है और यहाँ पर उसको आपको सिंपली डाल देना है। तो चलिए आपके सामने पहले मैं इंटरफेस समझा देता हूँ, उसके बाद मैं खुद आपको एक लोगो बना करके यहाँ पे दिखाऊंगा। सेम ऐसे ही अपलोड्स में आते हैं तो हम अपने सिस्टम में रखे हुई किसी भी इमेज को हम यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे ही हम अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में एंटर करता है और आपसे उस फाइल को सेलेक्ट करने के लिए कहता है जिसको आप इसमें लाना चाह रहे हैं, फिर वो ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो या कुछ भी हो। थर्ड हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। प्रोजेक्ट में जो ग्राफिक्स आप बना चुके हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो जाते हैं। इन फ्यूचर अगर आप उस पर फिर से काम करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर रिक्रिएशन कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड है। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई भी ग्राफिक्स बनाते हैं तो या तो आप शुरू में ही कोई डिजाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और उस डिजाइन के अकॉर्डिंग आप अपने पूरे ग्राफिक्स को बनाते हैं, और अगर आप खुद एक क्रिएटर हैं और आप कोई नई डिजाइन खुद से बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी बैकग्राउंड आप ले लेते हैं, उसके बाद वो सारे डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंगली बनाते हैं। टेक्स्ट अपने से लेते हैं, सिंबल्स अपने से लेते हैं, बैकग्राउंड खुद से आप सिलेक्ट करते हैं और अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक लोगो बना करके दिखाता हूं। देखिए लोगो कैसे बनता है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हमने यहाँ पर इंडस्ट्री लिख दी। मुझे जो कैटेगरी चाहिए वो डिजिटल मार्केटिंग की चाहिए। देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले हमने ये सिलेक्ट किया। अब देखिए ये लोगो यहाँ पर बन करके आ गया। अब सपोज आपका जो बिजनेस है उसका नाम है ग्रो योर बिजनेस, तो आपने यहाँ सिंपली इस पर डबल क्लिक किया और उसके बाद अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। सेकंड, ऐसे ही जो भी चीज आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उसके बाद उस चीज का साइज यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसको आप ऐसे दाहिने बाएं कर सकते हैं, उसका स्पेस आप चेक कर सकते हैं, उसकी साइज कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आप अपने अकॉर्डिंगली वो चीज कहीं पर भी रख सकते हैं। और जब आपकी वो डिजाइन कंप्लीट हो जाए तो आपको सिंपली शेयर पे जाना है और डाउनलोड पे जाना है, और जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपकी वो चीज़ डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल तरीका था। ये देखिए अभी अभी हमने जो लोगो बनाया वो बन करके आपके सामने आ चुका है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर तरह तरह के कंटेंट क्रिएशन में इमेज क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कैनवा के थ्रू हम इमेज क्रिएशन को कंप्लीट करते हैं और एक एक करके बहुत सारे ग्राफिक्स यहाँ पे बनाते हैं। तो ये लोगो बनाना मैंने दिखाया। अब चलिए इसके आगे हम बताते हैं कि और भी ग्राफिक्स आप कैसे बनाएंगे।